नमस्कार दोस्तों। वोटिंग से पहले आया बिहार विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे महा ओपिनियन पोल। बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले अभी अभी सबसे महत्वपूर्ण सर्वे, सबसे सटीक सर्वे जो है सामने निकल कर आया है। तो दोस्तों, एक एक करके हर सीट के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस सर्वे में अब की बार कौन सी पार्टी बिहार में कितनी विधानसभा सीटें जीत सकती है, एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, तो वहीं आरजेडी का महागठबंधन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें हासिल कर सकता है, और वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी अब की बार कितनी विधानसभा सीटें जो है जीत सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, अन्य जो पार्टियां उनके खाते में इस बार कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है, आज के सर्वे में हम आपको सभी पार्टियों के बारे में बताएंगे। बिहार में दोस्तों दो चरणों में चुनाव होने वाले हैं। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। पहले चरण की वोटिंग जो होगी वह 121 विधानसभा सीटों पर होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग जो है 122 विधानसभा सीटों पर होगी। कुल सीटों की बात करें दोस्तों, तो बिहार में कुल 243 सीटें हैं, और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए यहाँ पर 122 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी या जिस गठबंधन के पास 122 विधानसभा सीटें होगी, उस पार्टी को जो है बहुमत मिलेगा, और उसकी जो है इस बार बिहार के अंदर सरकार बन जाएगी। तो आइए दोस्तों, सर्वे में देखते हैं अब की बार बिहार में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन जो है सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार बिहार का युवा क्या चाह रहा है, किसकी सरकार बनाना चाह रहा है, आइए सर्वे में देखते हैं। तो चलिए बिहार विधानसभा चुनाव का जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंगेर जिले की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, और यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए अलायंस को यहाँ पर एक, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर इनका खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नवादा की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, और सर्वे के जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके अनुसार यहाँ पर एनडीए और जो महागठबंधन है उसके बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी एनडीए अलायंस को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा एक सीट जो है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां उनका दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बांका की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, और सर्वे के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि जो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एनडीए अलायंस है दोस्तों, उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2, और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले जहानाबाद की बात करें तो यहाँ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मधुबनी की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो मधुबनी की जो 10 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार एनडीए गठबंधन और आरजेडी महागठबंधन के बीच में कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का जो है यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सीतामढ़ी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए अलायंस कहीं ना कहीं देखा जाए तो जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर एनडीए अलायंस के खाते में जो है 6 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर दोस्तों केवल 2 सीटों पर जो है जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अररिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3, तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2, और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले दरभंगा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं, और सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी प्लस को 6, तो वहीं आरजेडी प्लस को यहाँ पर 3, और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अगले जिले सुपौल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नालंदा की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 3 और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले चंपारण की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 6 तो वहीं आरजेडी प्लस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले पश्चिमी चंपारण की बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 6 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले सारण की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 6 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गया की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले जमुई की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शेखपुरा की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर आरजेडी महागठबंधन जो है बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी प्लस को 0 तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भागलपुर की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले खगड़िया की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3 आरजेडी प्लस को 1 और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले लखीसराय की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1 तो वहीं आरजेडी प्लस को भी यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बेगूसराय की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है तो वहीं आरजेडी प्लस को 1 और 1 सीट पर जन स्वराज पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वैशाली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर भी एनडीए अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 5 तो वहीं आरजेडी प्लस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 3 और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले पटना की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 14 विधानसभा सीटों पर भी इस बार एनडीए अलायंस जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहीं आरजेडी प्लस को 4 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सिवान की बात करें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 5 तो वहीं आरजेडी प्लस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले गोपालगंज की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4 आरजेडी प्लस को 1 और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों पर भी इस बार एनडीए अलायंस बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है तो वहीं जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले मधेपुरा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले सहरसा की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर
2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले भोजपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर इस बार एनडीए अलायंस 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं आरजेडी प्लस को यहाँ पर केवल 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पूर्णिया की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 4, आरजेडी प्लस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 3, आरजेडी प्लस को 3 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले किशनगंज की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को यहाँ पर 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 1 और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अगले जिले कैमूर की बात करें तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 2 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बक्सर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1, आरजेडी प्लस को 2 और जन स्वराज पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 3 तो वहीं आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले रोहतास की बात करें तो यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए अलायंस को 5, आरजेडी महागठबंधन को 2 और जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले शिवहर की बात करें तो यहाँ की 1 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले अरवल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस को 1 तो वहीं 1 सीट पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आरजेडी महागठबंधन और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार बिहार की जो सभी 243 विधानसभा सीटें हैं उनका जो ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल जो अभी अभी सामने निकल कर आया है उसके अनुसार इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का एनडीए अलायंस 140 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आरजेडी महागठबंधन के खाते में 78 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बात करें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की तो यहाँ पर जन स्वराज पार्टी को इस बार जो है 25 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय पार्टियां दोस्तों उनके खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों को अगर देखें तो साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से जो है बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन की जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं? आप भी अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।